नमस्कार मित्रों, आज मैं भारत के प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे रहता ही है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए या एसएससी का या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव का, जीडी हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एनीथिंग, किसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एक नंबर में भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3:2। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है? ये हो जाएगा 2:3। तीसरा नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो धर्म चक्र का रंग हमारा गहरा नीला होता है, गहरा नीला होता है। 4 नंबर में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती है। आप लोग भी जान रहे होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इससे रहता ही है। आप देखेंगे एग्ज़ाम जब देंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। देख लीजिए, ये 2016 में भी आरआरबी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। चलिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्न में से किसने किया था? यानी डिज़ाइन किसने किया था? आप देख रहे हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पिंगली वेंकैया ने दिया था ये राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन। 6 नंबर हो गया, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक है। चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि ये कितने समय गाने का नियम है और कितने समय तक गाया जाता है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 7 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता आपका रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 8वां नंबर, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1911 में कोलकाता में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है? चलिए, क्वेश्चन आ ही गया आपको जो पूछे थे आगे। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में आपको समय लग जाता है 55 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी। देख लीजिए, ये भी आरआरबी 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि इनका 65 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये आपका 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? बता ही दिए, 1896 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है?
तो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है, ध्यान रखिए। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो राष्ट्रीय गीत से होती है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया? तो ये शीर्ष भाग को लिया गया है। निम्न में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के स्थान नहीं मिला है? निम्न में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऊंट। ऊंट को राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा नहीं दिया गया है। 18 नंबर, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित सी स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सी हैं? इसमें आपको सी देखने के लिए इसमें आपको 4 मिल जाएंगे। इसमें 4 हैं। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संपद को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन होता है? तो आप लोगों को भी पता होगा प्रथम महीना कौन होता है? चैत्र। और अंतिम मंथ कौन सा होता है? फाल्गुन। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन सा है? देखिए अभी मैंने बताया था पौष। मैंने फाल्गुन बता दिया था, क्षमा चाहता हूँ, वो गलती हो गया। अंतिम मास होता है पूष। ऐसे आम बोलचाल में पूष बोला जाता है, लेकिन शुद्ध भाषा इसको पौष होता है। अर्थात प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना पूष जिसको बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? बाघ से पूर्व राष्ट्रीय पशु भारत का कौन रहा? तो पहले सी था, अब बाघ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड्स कौन सा है? तो हमारा मयूर यानी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए आपसे क्वेश्चन मैं करता हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। 27 नंबर, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका हाथी। ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, सफ़ेद हाथी का देश किसे कहा जाता है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। मैंने 5 मिनट में ही सभी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बता दिया हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। आप इसको एक बार देख के एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं। धन्यवाद।